नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। आगरा में थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत हीरा पैलेस कॉलोनी में स्थित 2 फरवरी से 8 फरवरी तक जारी है भागवत कथा सच्चाई के मार्ग पर निरंतर चलने हेतु दे रहे हैं संदेश। महाराज किशोर शास्त्री जी किशोरी महाराज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि इस भागम भाग वाले दौर में गीता भागवत कथाओं का आयोजन करना अति आवश्यक हो गया है। देखा जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने सनातन धर्म के बारे में संपूर्ण जानकारियां नहीं रख पाती है और अपने धर्म से अनजान रह जाती है। ऐसे समय में धार्मिक आयोजनों के माध्यम से युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति, अपने धर्म के लिए संपूर्ण जानकारियां रखना बहुत जरूरी हो गया है, जिससे हिंदू धर्म को और आगे तक बढ़ाया जा सके। गीता भागवत कथा के माध्यम से जन जन हिंदू समुदाय में यह संदेश दिया जाता है कि अपने धर्म के अनुसार हमें सत्यता के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन को कैसे सार्थक बनाना है। वहीं आयोजनकर्ता पूर्व फौजीदार सिंह, बिमला देवी, शिव सिंह, बच्चू सिंह, अशोक कुमार, नीरज कुमार आदि का कहना था कि समय समय पर हम लोग ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहते हैं जिससे हमें बड़ा सुकून प्राप्त होता है और खुद को हम लोग बहुत ही गौरवान्वित महसूस भी करते हैं। पूर्व फौजीदार सिंह ने कहा कि भगवान ने हमें ऐसे धार्मिक आयोजन करने का जो अवसर दिया है, भगवान ऐसे धार्मिक आयोजन किसी किसी के द्वारा कराते हैं। यह सौभाग्य जीवन में भगवान किसी किसी को देते हैं। पूर्व फौजीदार सिंह का कहना था कि हमने देश सेवा के लिए पूरी जिंदगी समर्पित कर रखी है। वहीं ऐसे धार्मिक आयोजन के लिए भी हम अपना जीवन समर्पित करते हैं जिससे लोगों में हिंदू धर्म के लिए जागरूकता पैदा हो। धर्म में हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं ताकि मानव मानव से प्रेम करे और मानव सेवा भी एक धर्म है। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, एक दूसरे की सहायता करना, यह भी हिंदू धर्म सिखाता है। अपने धर्म को पहचानने वर्तमान काल में बहुत जरूरी है। हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं जिससे कि आम जनमानस में यह संदेश जाए कि हिंदू धर्म में हमेशा से एकता, भाईचारे का संदेश देता है। जो पूर्व फौजीदार सिंह ने बताया कि गीता भागवत कथा का समापन 9 फरवरी को किया जाएगा, जिसमें भंडारे का भी प्रोग्राम होना है। हम सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने गीता भागवत कथा सुनी है, ऐसे ही आप लोग भंडारे में भोजन कर हम लोगों को पुण्य कमाने का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे ही क्षेत्रवासियों से आशा करता हूं। पूर्व फौजीदार सिंह। आगरा से संवाददाता वसीउद्दीन। आचार्य किशोर कुमार लवानिया। मैं शिव महापुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, देवी भागवत इत्यादि की कथाओं के माध्यम से अपने वैदिक हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। सर, यहाँ जो भागवत कथा का प्रोग्राम हो रहा है, यहाँ कितने वर्ष हो रहा है और कब कब होता है सर ये सहयोग? इस स्थान पर तो पहली बार ये एक व्यक्तिगत यजमान के रूप में करा रहे हैं, लेकिन इसका उद्देश्य केवल और केवल अपने हिंदू वैदिक धर्म का प्रचार है। आप जनता को क्या संदेश देते हैं इस भागवत कथा से कि मैं जनता को यहाँ जो आए हैं उन सबको, या जो भी मुझे मेरे चैनल के माध्यम से सुनते हैं, उन सबको यही संदेश देता हूँ। भगवान की कथाओं को सुनने का अर्थ है अपने अंदर बदलाव करना। हमें अपने अंदर बदलाव करना है और अपने धर्म को लेकर के आगे बढ़ना है। धर्म से कभी भी विचलित नहीं होना है, ये इसका मुख्य संदेश है। धर्म से जुड़े रहना है। भागवत कथा के माध्यम से युवाओं को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को सेवा का, परोपकार का ये संदेश है, क्योंकि भागवत में भगवान ने भी सेवा, त्याग, परोपकार पर ही अपना मत रखा है। और सारी कथाएं हमारे पुराणों की या वैदिक कथाएं, वो सब हमें परोपकार और समाज को किस तरह से लेकर के एक सही दिशा में चलना है, ये सब बताती हैं। और इस सारे कामों में युवा के बिना धर्म बाद में है, राष्ट्र धर्म सबसे पहले है। तो सबसे पहले अपना हित नहीं देखना है, समाज का हित नहीं देखना है। जहाँ राष्ट्र के हित की बात है, वहाँ हमें सबसे पहले राष्ट्र हित को आगे लेकर के चलना है। यहाँ जो जनता उमड़ रही है, तो आपका स्नेह प्यार है या हिंदू धर्म को आगे ले जाने का प्रेरणा है? सब लोगों की गौ और गोविंद में आस्था है। गौ और गोविंद में आस्था रखने वाले व्यक्ति जहाँ कहीं भी इस तरह के आयोजन होते हैं वहाँ पहुँचते हैं और अपनी श्रद्धा भक्ति इस तरह से दिखाते हैं जो यहाँ देखने को आपको। कथाओं की कोई संख्या नहीं है ना। वैसे मूल रूप से शिव महापुराण कथा हम लोग करते हैं
और इस तरह की और भी कथाएं जो होती हैं वो सब हम लेकर के चलते हैं। नाम? जी, मेरा नाम पंडित राघव आचार्य है। पंडित जी, आज जो गीता भागवत कथा प्रोग्राम किया गया है, इसका खास उद्देश्य क्या है? जी, उद्देश्य यही है कि इस कथा भागवत के माध्यम से जन जन में प्रचार यही है कि धर्म की रक्षा करें, क्योंकि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। और गौ माता की सेवा करें, माँ बाप की सेवा करें, यही उद्देश्य है। क्योंकि राम कथा में भी भगवान राम के स्वरूप में भी बताया गया है कि राम जी ने भी माँ बाप की सेवा की, गौ माँ की सेवा की, बुजुर्गों की सेवा की, संतों की सेवा की। तो इसलिए इस कथा से यही उद्देश्य है कि धर्म की रक्षा करें, गौ माता की सेवा करें और माँ बाप की सेवा करें। प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, उसके लिए जनताओं किस तरह क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रयागराज के लिए? उनको संवेदना प्रकट करना चाहते हैं जो वो भी ये देखो, ये भी सौभाग्य की बातें है, क्योंकि ये 12 साल बाद कुंभ आता है, तो जो भी जनार्दन गए उनका भी सौभाग्य है। तो ये चाहते हैं हम तो कि ऐसे ही गंगा स्नान का लाभ लेते रहें और गंगा की रक्षा भी करें। गंगा जिसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा हो जाए वही कथा भागवत सुनने का अधिकारी है, बाकी कोई नहीं है। क्योंकि रामचरितमानस में कहा गया, जिस पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है कि जो पांडाल में भगवत प्रेमी भक्त एकाग्रचित होकर के महाराज जी की कथा को श्रवण कर रहे हैं। आप हिंदू समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि कथा श्रवण करते हैं, सत्संग करते रहें और देश की सेवा भी करें, गौ माता को राष्ट्र माता की सेवा में लाएं, यही कहना चाहते हैं। मैं आर्मी से रिटायरमेंट हूँ और मेरा नाम धाराजीत है और हम सबके सहयोग से और ये कथा हमारे माननीय आचार्य जी, इनके द्वारा हम जनता को संदेश दे रहे हैं और इनको जो है अच्छी अच्छी बातें ये हमारे गुरुजी हैं ये बता रहे हैं। इनसे जनता के अंदर परिवर्तन आता है, बुजुर्गों की सेवा करने का मौका मिलता है और कुछ न कुछ यहाँ से सीखे हैं और जनता से मिलकर के और सभी की सुन करके हमें ये सब देखना पड़ता है। यहाँ पे आज जो जनता उमड़ रही है भागवत कथा में, आज का क्या खास मकसद है? क्या आपका प्यार है या धार्मिक आस्था को पवित्र को मानते हुआ? ये पवित्रता को, धार्मिक को, देश के राष्ट्र हित को ये संदेश देता है कि ये हाँ हम जनता है, यहाँ पे प्यार उमड़ता है जनता के लिए।